बता रही थी अम्मी मुझे कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई रात रात भर घर से बाहर घूमता फिरता है। जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? अगर तुम्हें सलमान की इतनी फिक्र है ना तो जान छोड़ दो उसकी, क्योंकि पत्थर पे ये बात लिखी है कि अगर तुमने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा ना तो हमारा भाई हमारी जिंदगी से चला जाएगा। ठीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सलमान का सुनकर। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ पर? तुम ठीक हो ना? नहीं, सब ठीक है। सुनो, क्या बात है, बोलो। वो निगत आप ही आई हैं कनाडा से। अगर तुम चाहो तो उनसे मिलने आ सकती हो। ठीक है, मिल लूंगी आकर। आप ही तुम्हारा पूछ रही थी। अगर उन्हें पता चला तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है तो उन्हें बुरा लगेगा। देखो मुराद, मेरे साथ यहाँ कुछ बुरा नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ज्यादा फिक्र मत किया करो। अगर कहो तो एक कप चाय बना दूं? हाँ, काफी टाइम हो गया तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। तुम मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीते कहाँ थे? हमेशा इनकार कर दिया करते थे। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू। यू नो, एक सिप लेते ही बहुत कुछ याद आ गया। याद तो आएगा ही। पुराना ताल्लुक जो है। आपके दिमाग में जो कुछ भी है ना, उसको साफ कर लें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना गंदा कैसे सोच सकती हैं। जो दिखता है वही बोल रही हूं। इस घर में इतनी परेशानियां पड़ी हैं और ये यहां तुम्हें चाय पे चाय बनाकर दे रही है। इसे अपने शौहर का जरा सा भी ख्याल नहीं, जिसे मैं दवाइयां देकर आ रही हूं। इसे इस वक्त उसके पास होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे पास है। क्या करें, तुम्हारे आते ही ये बेचैन जो हो जाती है। आप ही, मैंने बस चाय बना कर दी है। ये अच्छे मेहमानदारी के असूल होते हैं। क्या अब मैं इस घर में चाय भी नहीं पी सकता? हाँ, अंदाजा हो रहा है कि चाय के बहाने किसी का दीदार किया जा रहा है। डिस्कस्टिंग। कितनी गंदी सोच है आपकी। नजर आ रहा है आपकी जो तलाक हुई है ये आपकी गलती की वजह से हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक आप इस घर में है ना, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी है ये तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? क्या बोले जा रही हैं आप? प्लीज, आप लोग मत लड़े। तुम देख रही हो लड़ कौन रहा है?
इन्हें मैं इस घर में बर्दाश्त ही नहीं हूं। और तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक ये इस घर में है ना, तुम्हारा घर नहीं बच सकता। बाहर जा रहा हूं मैं, सारा को भेज देना। सलमान, अब तबीयत कैसी है? ख्याल आ गया तुम्हें? कल से बिस्तर पे हूं, एक दफा भी आके तुमने हाल नहीं पूछा। पहले मेहमान थे कमरे में, फिर मैं रात में आई थी, लेकिन आप सो गए थे तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो सुबह से कहाँ थी? आकर पूछ सकती थी ना। काम कर रही थी। आपको पता है ना, अम्मी का परहेजी खाना बनाना होता है। मुझे उनकी फिक्र रहती है। और इसलिए मेरी फिक्र छोड़ दी तुमने? सलमान, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। सलमान, आप परेशान ना हुआ करें। मैं हूं ना, मुझसे डिस्कस कर लिया करें। तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुमसे शादी के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है। सलमान, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। अरे यार, सिर्फ शिकायत ही काफी नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक वाकयात हुए जा रहे हैं। और तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना नुकसान हुआ बिजनेस में। जानती हूं मैं, लेकिन आप भी सोच समझ कर फैसला लिया करें ना। तुमसे पूछकर फैसले किया करूं अब मैं? जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है। कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। प्लीज सलमान, आप ऐसे तो मत बोलें। अरे जाओ यार यहां से, दिमाग ना खराब करो मेरा। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने बोला ना जाओ यहां से। लेकिन सलमान, बोला ना जाओ अभी यहां से। तुमसे पूछकर फैसले किया करूं अब मैं। जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है। कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। अरे मेरा बच्चा फिर से रो रहा है। ओ, फिर किसने दुख दिया तुम्हें? जरा देखो तो, रो रो के आंखें कितनी छोटी हो गई हैं और आंखों में इतनी सुर्खी। देखकर लगता है कि इस बार कोई बात कुछ ज्यादा ही दिल पे लग गई है। प्लीज, आप मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देती हैं? अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? और मैं क्यों तुम्हारा पीछे छोड़ दूं? बल्कि मेरा तो पूरा ध्यान है तुम पर, जब तक तुम इस घर में रहोगी। उफ, कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जरा एक कप चाय बना दोगी मेरे लिए? और हाँ, वो अम्मी कह रही थी कि उनके लिए भी दलिया बना देना। मैं पहले सलमान के लिए खाना बनाऊंगी। क्या
इसका मतलब यह है कि तुम हमें भूखा मारोगी? छोड़े मेरा हाथ। आप ही मेरे हाथ जल रहे हैं। ये जो आग है ना, कभी कभी ये सिर्फ जलाती ही नहीं, पूरे जिस्म को जलाकर राख कर देती है और एक भी निशान बचता नहीं है। और जब निशान ही नहीं बचता तो जुर्म का पता कैसे चलेगा? हाँ बोलो। हाथ छोड़। क्या हो गया आपको? तुम सलमान का पीछा छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जिसमें से सिर्फ अब 5 दिन रह गए। तुम सलमान का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। आई बात समझ में? मेरे भाई को इसने फिर से अपनी मुट्ठी में कर लिया। इतनी चालाक है। मेरा नाम भी शुमाइला है। तुम्हारा इलाज तो अब मैं अच्छे से करूंगी। सलमान, कहां जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ पता करने कि उन्होंने माजिद को पकड़ा है या नहीं। सलमान, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और फिर तुम एक नए झगड़े में फंसने जा रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हें वो फाइल और पैसे नहीं मिलने वाले, और उसकी एक वजह है। आपा माना कि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मेरे हर मामलात में दखल अंदाजी करें। आप मेरे मामलात से दूर रहा करें, और मैं कैसे खामोश होकर बैठ सकता हूं? सलमान, जो चीज जा चुकी है वो दोबारा नहीं वापस आने वाली। मैंने आपसे बोला ना कि आप मेरे मामला से दूर रहें। कैसे दूर रहूं? हाँ, एक तो तुम बहुत बड़ा नुकसान करके आए हो और ऊपर से तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो प्लॉट मेरा था और आप कहां से दावेदार बन के आ गई? नहीं सलमान, इसका फैसला तो होकर रहेगा। अच्छा, क्या फैसला होना है? और आप जो फैसला किए बगैर यहां पे आकर इतना शोर कर रही हैं, वो आपने झूठ बोला, मुसलसल झूठ बोला आपने, और हर बार आप शोर करके हमें झूठा साबित कर देती हैं। मैंने क्या झूठ बोला है? हाँ, जो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उल्टा तुम मुझे पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझसे तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मुझे तो यह समझ नहीं आती कि आपको गुस्सा किस बात का है आखिर। देखो इसे, जिसके तुम गुलाम बने हुए हो। सलमान, बस एक ही रात में तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। काबू कर लिया इसने तुम पर। सलमान, किसी दिन है ना कि तुम्हें जहर देकर मार देगी। हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इस मनहूस को तुम अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करते हो ना, ये तुम्हारी जान ले लेगी। ये आपका मसला नहीं है, जो होगा मैं खुद देख लूंगा।